हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस। आज मैं आपको बताऊंगी आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड होगी ये आपकी रीडिंग। मतलब जिससे आप प्यार करते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स पार्टनर है, करंट पर्सन है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उस इंसान के साथ जो आपका रिश्ता है, प्यार का रिलेशन है, वो कैसा रहेगा आगे आने वाले 21 से लेके कल से लेके 30 जून तक। और फ्यूचर की बात की जाए तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप आंसर जानना चाहते हैं, मन में जो चल रहे हैं उसके सवाल पाना चाहते हो, तो पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस मैं ले सकूं। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है ये मैटर करता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, दिस वन। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर लेकर भी, और आपको व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी सेशन बुक कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर अपनी रीडिंग ले, सेशन ले। अभी देखो, सबसे पहले तो मैं ये एक चीज़ देख रही हूँ आप दोनों के रिश्ते में, जैसे कुछ तरह का लड़ाई झगड़ा, किसी तरह की कोई ट्रॉमा बॉन्डिंग। आपको अगर ऐसा फील होता है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपसे धोखेबाजी की है, या झूठी बातें की है, या फॉल्स प्रॉमिसेस किए हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखो, हो सकता है कि कभी कभी इस बंदे ने भी या इस बंदी ने भी अपने अपने अकॉर्डिंग करना कि हाँ, हो सकता है इन्होंने आपसे फॉल्स प्रॉमिसेस किए हैं, लेकिन हर एक चीज़ को लेकर फॉल्स प्रॉमिसेस किए हैं और हर एक चीज़ों को लेकर आप उनसे नफरत करने लगे, गुस्सा हो जाए, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, देखो, इंसान से गलतियां होती हैं और वही चीज़ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का दिख रहा है। आपके जो पर्सन है वो एक्चुअली मुझे बुरे नहीं दिख रहे। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकता है जल्दबाजी में इन्होंने आपसे प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया, और अब उस चीज़ को निभा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉमिसेस क्या होंगे, वो प्रॉमिसेस तो झूठे निकलेंगे। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसी बातें की थी, पर अब उस चीज़ से वो मुकर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कम्प्लीटली वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, आपसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्यार है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कहना भी खुद चाहते हैं, माई लव फॉर यू विल नेवर फेड। मेरे अंदर, मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है, फीलिंग है, वो कभी फेड अप नहीं होगा। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है इस रिलेशनशिप की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, फ्रस्ट्रेट रहे हो। जैसे ये रिश्ता आपको ट्रॉमा बाउंडिंग दिया, ठीक है, ये जो रिश्ता है आपको बहुत ज़्यादा पेन तकलीफ़ दिया है। आप इस रिश्ते में बस सर्वाइव कर रहे हो, ये रिलेशनशिप सर्वाइव सिर्फ कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। आपके पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसे छुपाया बहुत है, फॉर ग्रांटेड भी बहुत लिया है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन कभी प्यार किए तो दुख नहीं दिए, दुख भी बहुत दिया है इस बंदे ने आपको। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे मेरे मेरे बंदे का, मेरी बंदी का स्टेप क्या होगा, मुझे लेकर वो क्या स्टेप लेंगी, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वो कहना चाहते हैं कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है, हो सकता है हमारे बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हो, प्रॉब्लम होते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि आपके पर्सन के अंदर जो आपको लेकर प्यार है वो ख़त्म नहीं होने वाला। और कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं इनके, ये जान लीजिए आप कि कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं जिसमें वो बिज़ी हैं, और हर एक चीज़ वो आपसे डिस्कस नहीं कर सकते, और अभी कोई प्रॉमिसेस नहीं कर सकते। पर हाँ, ये बंदा या ये बंदी जो भी है, आई वॉन्ट यू बैक, वो आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा से रखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वापस से पाना चाहते हैं। अब जैसे आप इनके लाइफ से गए, पहले इन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, आपको बहुत हर्ट किया, अपनी प्रोमिसेस नहीं निभाए, और जैसे इनके लाइफ से आप चले गए, वैसे ही देखो ये आपके बिना जी नहीं पा रहे। आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे प्यार करते हो, वो नहीं करते या वो नहीं करती, ऐसा नहीं है, वो भी आपको प्यार करती है। पर प्रॉब्लम यह है कि पहले समझ नहीं पाई, पर अब जब दूरी बनाए हो, और अगर नहीं दूरी बनाए हो तो थोड़ी दूरी बना लो, जिससे पर्दाफाश हो जाएगी चीज़ें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे के अंदर, बंदी के अंदर प्यार है या नहीं आपको लेकर। तो अगर आप जानना चाहते हैं उसके अंदर की प्यार आपके लिए जो है वो बाहर लेकर आना चाहते हो, तो थोड़ी दूरी तो बनानी पड़ेगी, ताकि उसको आपकी ज़रूरत समझ आ सके। और यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, देखो, ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं बार बार, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुई है, इन्होंने आपके साथ जो धोखा किया है,
झूठे प्रॉमिसेस किए हैं, जो आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, वो सारी चीज़ें बैठकर सोच रहे हैं। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा जो है, ये जो बंदी है, ये आपको चेज़ भी कर रहा है, ठीक है? फेक अकाउंट हो, जो भी हो, स्टॉक कर रहे हो। तो अब फ्यूचर की बात की जाए कि क्या हो सकता है 21 से लेके 30 जून के बीच में। सबसे पहले आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल हीलिंग दिख रहा है, ठीक है? मैं जानती हूँ कि बहुत पेन रहा है, तकलीफ़ रही है, लेकिन अटैचमेंट भी तो है। बहुत सारे अनरिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं जो कभी सॉल्व नहीं हो सका। तो इस 20 से लेके 30 जून के बीच में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आप दोनों के बीच में जो ब्रिज बना हुआ था, जिस ब्रिज से आप दोनों हमेशा कनेक्टेड थे, वो ब्रिज जो टूट चुका था, वो ब्रिज फिर से बनने वाला है। आप दोनों के रिश्ते में जो बैलेंस चाहते हो, ऐसा बैलेंस हो, ऐसे स्ट्रॉन्ग लव हो, वैसा बैलेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप दोनों की म्यूचुअल हीलिंग हो रही है। आप भी उतना ही हील हो रहे हो जितना आपके पर्सन, आप भी उतना ही खुश रहोगे जितना आपके पर्सन रहेंगे, और वो खुद आपको हील कर रहे हैं, आप खुद उनको हील कर रहे हो, ठीक है? इसीलिए रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है। तो 21 से लेके 30 के बीच में आपका, चाहे कितने भी फॉल्स प्रॉमिसेस किए हो, तकलीफ़ दिया हो, ब्लॉक किया हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा या करेगी, ठीक है? ओवरऑल फ्यूचर आपका क्या होगा, पूरा लाइफ इनके साथ कैसा हो सकता है, वो भी आप थोड़ा जान लीजिए, ठीक है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। क्या फ्यूचर हो सकता है? ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सेड्यूटिव एंड पैशनेट लव आप दोनों के बीच में होगा इन फ्यूचर। इन फ्यूचर, वाओ, 2 ऑफ कप्स, ये तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, ये बंदा, इस इंसान के साथ प्रॉब्लम या बंदी के साथ प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, और प्यार या ट्रू लव इतने आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए दिक्कतें हो रही हैं। और इन फ्यूचर देखो, 2 की एनर्जी बार बार है, तो 2 लिख कर, 2 लिख कर एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, क्योंकि फ्यूचर है इनके साथ। अगर नहीं होता तो ये टैरो कार्ड है ना, इसमें बहुत सारे वैसे कार्ड भी हैं जो आपको ना बताते, लाइक ये बोलते कि ना, नहीं करो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे दोनों येस के कार्ड हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पैशनेट लव होगा इन फ्यूचर 2 साल के अंदर, ठीक है? और इमोशनल डिसीज़न आपके पर्सन आपके लिए ज़रूर लेंगे, अच्छे डिसीज़न लेंगे, और आप दोनों का यूनियन भी पक्का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कह सकते हैं कि डीप बाउंडिंग होना, प्यार होना। जैसे अभी आपका 2 साल हुआ हो, 2 महीना हुआ हो, 4 महीने हुए हो, 6 महीने हुए हो, जितना भी टाइम हुआ हो रिलेशनशिप का, आगे आने वाले 2 साल में आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने वाला है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पर अब आपको अपने एक पर्सनल सेशन लेनी है, तो बिल्कुल लो, मैं तो बोलूँगी बिल्कुल लो, आप आज ही लो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी आप छोड़ो, ठीक है, क्योंकि अभी वो शायद ओपन नहीं हो रहा, तो जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज करो। और व्हाट्सअप नंबर है, अब इससे बेटर क्या होगा, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल गया है, ये बेस्ट है, ठीक है? तो व्हाट्सअप नंबर है, उसका लिंक है, उस पर क्लिक करो, आराम से अपनी सेशन ले लो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैसेज कर सकते हो और ले सकते हो सेशन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी।